चलो, आज विद्या निकेतन सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का फिर से स्वागत है, वेलकम है। आज के क्लास में जुड़ने के लिए सरस्वती विद्या निकेतन 51 के चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का क्लास जो होम साइंस गृह विज्ञान गृह विज्ञान से संबंधित है, समझिए। होम साइंस और ये फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ये गृह विज्ञान क्लास 12वीं के लिए 2026 में जो भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, एक नया भविष्य को निर्माण करना चाहते हैं, वह इस चैनल के माध्यम से जुड़े और अपनी सफलता प्राप्त करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा के अपने दोस्तों की शेयर करें ताकि उन लोग का भी फायदा हो सके। तो हम आज गृह विज्ञान पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पहला चैप्टर है गृह विज्ञान। उसमें जो है गृह विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर का नाम है शिशु। शिशु की जानकारी क्या है? शिशु। शिशु के बारे में पहला चैप्टर का नाम है शिशु के बारे में जानकारी कि बच्चे का कौन सा पौष्टिक आहार है, बच्चे का बचपन में अधिकतर कौन सी बीमारियां होती है, कौन सी बीमारियां होती है जिससे बच्चे के जान माल की खतरा होती है, तो उस पर चर्चा होंगे। तो चैप्टर शिशु चैप्टर से शुरू है। कौन चैप्टर से? ये देखना ना भूले, ये एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक से आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है, एनसीईआरटी बुक से, समझिए। एनसीईआरटी बुक से यह क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो ध्यान रख लो। सबसे पहला ये इंट्रोडक्शन बता देते, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। सबसे पहले शिशु में किया होगा चर्चा परिचय। सारे नाम शुरू हुआ था। ये ध्यान रखना, इस अध्ययन में हम लोगों की वृद्धि विकास, समझ गया, इस अध्ययन में विकास और वृद्धि की चर्चा करेंगे। परिचय है बच्चे का विकास, नहीं वृद्धि
अध्ययन किया जाएगा ना। विकास और वृद्धि के बारे में क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। बच्चे का विकास कब से, कुछ बच्चे को देखता है, बच्चे 6 महीना में बैठना चालू करता है, कोई बच्चा साल भर तक नहीं बैठता, कोई 2 साल तक नहीं बैठता। समझ गया? ये क्या होता है, ये उनको कुपोषण हो जाता है। क्या होता है? कुपोषण हो जाता है। उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाने के कारण बाद में पता चलता है कि ओकर उम्र जो है लगता है 21-22 साल है, देखे में लगता है 7 साल। बहुत लोग नहीं लगता। कुछ लोग है जिसकी, ये लड़का कहाँ ध्यान है, मैंगो फ्रूटी पी रहा है, उड़ा रहा है। समझ गया ना? ध्यान दो, निकट दृष्टि दो, थोड़ा दूर की वस्तु दिखाई दे। अब की लोगों की आंख और कान ज्यादा खराब होगी। जितना ऊंचा ऊंचा आवाज में जो बाजा जो बजता है, हाँ, वो लाला लाला बाला वाला जो बजता है ना, हाँ, मटर फुट गया पूरा, कोई बात बराती गया था। वो गुजरात था, वो भी साथ हो गया। कला दिखा दिया ना, कला दिखा दिया कि मेरे अंदर भी। हाँ, तखन तो राजे का ऑर्डर था, राजा ने हुक्म दिया ही आग ही लगा दो सारी बस्ती है। तो तखन तो के बोले वाला था? हाँ, जे बोलते है वो फट्टा खाता है। हाँ आरो की है। चल, क्या है रे लड़का, इसमें बच्चे के बारे में क्या किया जाएगा? उनकी विकास और वृद्धि का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें जो है बच्चे के जीवन संबंधी चर्चा होंगे। बच्चे को, समझ गया, गर्भधान से लेकर, समझ गया, उसके गर्भधान के बाद तक, शिशु अवस्था तक उनकी विकास और वृद्धि का चर्चा किया जाएगा। समझ गया? बच्चे का विकास होना कहां चालू होता है? गर्भ से। गर्भ से बाद कहा? शिशु कहता बाहर, दिल्ली में। गर्भ का बाद शिशु ना, हाँ, शिशु में तब बच्चा होता है ना, हाँ, तब थोड़ा बड़ा होता है। एक बात ध्यान रखना, जिसको पौष्टिक आहार अगर बचपन से नहीं मिल रहा है, समझ गया, अगर उसका एक चीज होता है, वंशावधि होता है, पिता का प्रभाव भी पड़ता है। पिता का प्रभाव पड़ने का मतलब है कि जिस कुल में पिता है तो उस कुल में तो होवे न करेगा, जितना समझदारी है उतने ही समझदारी होगा। एक चीज समझ गया। एक चीज और ये होता है, बहुत कम पड़ता है, कम पड़ता है। एक चीज और, एक इन्हें ध्यान दो, एक चीज और होता है कि जिस बच्चे को बाल्यपन में, समझ गया, बाल्यपन में मतलब बाल्य अवस्था में या 12-14 साल के बाद बच्चे को जो है ना, समझ गया, लड़का हो या लड़की दोनों में भेदभाव होने लगता। क्या होता है? लड़का या लड़की में भेदभाव ना, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होने लगता। हाँ, भेदभाव का मतलब ये होता है कि मतलब लड़का भी मोछ दाढ़ी निकलने लगता है, लड़कियों को स्तन निकलने लगता है, ग्रंथियां, तो वो अपने आप को सेफ होता है। नहीं तो पता चलता है कि जो है न, जखन अंडर एज रहता है, नाबालिग रहता है, तखन अगर भाइयों के जो बैठल है सुतल है तो झझक उसको तो बैठ जाएगा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या करने लगेगा? पर्दा करने लगेगा। अन्य देखेगा दोनों भाई बहन अंगवा पिन्हे खातिर लड़ रहा, हाँ, ये हमारे ही कहते हो ना पिन लेगा। हाँ, सन पापड़ी जब खरीदल जाए होगा, दोनों भाई बहन जोड़े हाथ पकड़ ले, चल भोज है लो चल, अरे भाई चले भोज खाने चले भाई, हाँ हाँ, चलेगी बहन भोज खाने चले भाई। तो ये बाल्यावस्था में होता है ना। और जब वही लड़का जब बहे उसको नींद आ रहा लगा, मेरा फट्टा जरूरी है। रे
एकरे कहता बहे बैल, एकरे कहता बहे बैल हफ्से कुत्ता। समझ गया क्या? नाइटी खरीदने की बात करता, समझ गए? चलिए ना ध्यान दो, समझ गया। तो लड़का लड़की में भेदभाव आ रहे 14 साल के बाद होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उनका कपड़ा भी अलग दोनों को होने लगता है, विचार भी अलग होने लगता है, उठन बैठन भी अलग होने लगता है, खान पियन भी अलग होने लगता है ना। नहीं तो देखता है दोनों कने भोज हो रहा है, अगर बाले अवस्था में तो बाबा इन दोनों हाथा पकड़ने वहां तक पहुंच जाता है ना। ये होता है। तो यही होता है जब की होता है, अगर वो बाल्यपन के बाद 18 साल तक उनको समझदारी नहीं आया, वो सामाजिक कोई आदर्श व्यक्ति के पास समाज में नहीं बैठा, या जो है वो कोई अच्छे गुरुकुल में नहीं गया, या पारिवारिक संस्कार नहीं मिला, तो हाँ ओकर जिंदगी भर बाल्य ही अवस्था रहेगा, सोच उड़ा रहेगा, बड़ा भने कुछ हो जाएगा। हाँ लेकिन ओकर समझदारी बाल्य अवस्था ही तक रहेगा, समझदारी में। और जो बच्चा लड़का हो या लड़की, समझ गया, अगर वह 15 साल के बाद गलत रास्ता पर भी जा रहा है, वह एक आंधी तूफान का जिंदगी है, समझ गया। उस समय जिंदगी में बहुत बड़ा धार होता, मोड़ होता, समझ गया। तो उस समय अगर बच्चे को आदर्श ज्ञान नहीं मिला तो स्वाभाविक है वो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखना। तो ऐसे और लड़का और लड़कियां जो होती है ना, अपना अवस्था को नहीं चीज करता, वही अवस्था है कि वह जो है एक दूसरे को, समझ गया, हिवा हिवी चालू हो जाता है, समझ गया, उनका उनके प्रति आकर्षित होने लगता है, तो उनको मन ग्रसित हो जाता है, जिससे वह राह चेंज कर लेता है, तो वो सब चीज भूल जाता है, समझ गया। वो मेरे साजन के पार, और क्या कहता है, हाँ साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है ना। हाँ तो वो चीज होता रहता है, समझ गया। क्योंकि वह लड़का हो या लड़की हो, उसकी उम्र जो कहाँ चल रहा है, 12 से 15 के बीच में कहाँ चल रहा है, उसकी दिमाग में इस चीज का आम भी भर गया है, आकर्षित को ताका ताकीज वाला होता है, समझ गया। तो वह गनमा सेट हो जाता है, तेरा खोल कह दिया नहीं रे बुढ़ चल इन्हें ध्यान दो। क्या उसमें ध्यान रखना, बच्चे को सबसे पहला नंबर विकास कहाँ से शुरू होता है, गर्भ से। बच्चे अगर 12-14 साल के बाद है, 15 साल के बाद लड़का हो या लड़कियां, उस पर पेरेंट्स को कड़ी निगरानी रखना चाहिए, समझ गया। वह एक अलहेल समय होता है, अगर वह जिस समय में यह नहीं सुधरा, वह कभी जीवन में आदर्श व्यक्ति नहीं बन सकता है, ओकरा पास हरदम छुछुन्नरे रहेगा, समझ। हाँ देखो, वो लड़कियां जब या लड़के जब 22-23 साल हो जाता है ना, तो वो लड़की क्या हो जाता है जानता है, मेच्योर आदर्श हो जाता है। अभी घर में देखता होगा 13 साल 14 साल का लड़की होगा, समझ गया, ओकरा घर से कहीं बाहर जाता होगा, तो सांझ के भाई दोपहर के ओकर मम्मी पापा या भाई बहुत कुबकुबाता होगा, कहाँ गई रे, कहाँ है, कौन सी है, काहे गई, क्या जरूरी है। और जब वही लड़की आदर्श बन जाएगी, 12 से 16 साल तक 18 साल तक वो अवस्था को सुधार लेगी, तो समझ गया उस समाज में जब 22 साल जाएगी तो समाज के प्रति वो आवाज उठाएगी, वही लड़की। अगर ओकरा ई गुण नहीं भरा 12-15 साल की उम्र में, तो एकदम ओकर जिंदगी खराब हो जाएगा, ओकरा लाज कत्ते लगेगा, लाज खूब लगेगा, एनक मुंह छेक लेगा, हाँ एक दुपट्टा रखेगा एनक, क्या बोल दिया, समझ। हाँ हाँ समझ। क्या बहुत गलत रास्ता नहीं जा रहे आप। ये ध्यान रखो बाबू। हाँ लड़कों को भी अगर आदर्श व्यक्ति बनना है तो उसको अच्छे गुरुकुल में भेज दो, और कोई समाज के आदर्श व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक दल हो या समाज के कोई
एक वैसा व्यक्ति हो, उसकी यहाँ उससे ज्ञान बैठ कर लेना चाहिए ताकि उसके अंदर आदर्शता आवे। हाँ, समझ गया। आदर्श व्यक्ति जिनके पास उच्च शिक्षा हो, सामाजिक ज्ञान हो, शास्त्रिक ज्ञान हो, देश दुनिया की ज्ञान हो, समझ गया, वैसे व्यक्ति के पास बैठो तो कभी नहीं अति होगा। और तुम भी जो है न 22 साल के बाद दाविश कहेगा 22 साल के बाद कि हम विधायक के चुनाव लड़ेंगे। हाँ, समझ गया। समझ इन्हें ध्यान दो, समझ गया। तो अगर लड़का या लड़की उस रास्ता पर नहीं जाता है, वो अपने आप को जीवन बिताना चाह रहा है, 30 साल के बाद देखेगा 5 जब वो बस्ती हाँ अभी जनरेशन में हाँ जैसे पति बाहर रहता है, अच्छा बीवी को जॉब हो गया, वो दूसरे हो गया, ये कौन वो है बीमारी है, उसको कौन ज्ञान, वो है ज्ञान, बाल्य ही ज्ञान, सामाजिक ज्ञान नहीं। बाल्य ज्ञान कैसे होगा उसको, सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो मैच्योर हो गया ना। मैच्योर कैसे? एक मतलब ये नहीं कि पिता के जूता बेटा खुआ लगा तो वो बाप को जुखुर हो गया, ये नहीं हो सकता। ये चीज होना चाहिए, ज्ञान समतुल्य होना चाहिए। वो शिक्षा, लोग शिक्षा भले प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो किताबी ज्ञान होगा ना, उसकी शारीरिक होगा ना, उसकी दक्षात ज्ञान होगी ना, उसकी सामाजिक ज्ञान होगी ना, पारिवारिक ज्ञान होगी ना, राजनीतिक। किताब भले हम पढ़ ले, हम किताब पढ़ ले, हमारा किताबी ज्ञान सिर्फ है, हमारा राजनीतिक नहीं, सामाजिक ज्ञान कुछ नहीं है, हमारा बस वही ज्ञान है। नहीं वैसे में जाके तुम मैच्योर आदमी नहीं बन सकता है, तो हर हमेशा सिर्फ अपना सीढ़ी और अपना काम देखेगा। और जिस प्रकार जब थोड़ा सामाजिक जिम्मेवारी चलाएगा ना, समाज का आदर्श, तब सोचेगा कि हम समाज के जो है ना, समाज का, हमारा गांव में एक बड़ा स्कूल हो, एक बड़ा लाइब्रेरी हो, हमारा गांव में 10-50 लोग को नौकराहा हो, एकदम नौकरी वाला। हाँ, हमारा गांव में जो है इतना बड़ा बड़ा भोज हो, हमारा गांव जो है इतना बड़ा बड़ा मंच बने, इतना बढ़िया बढ़िया खेल हो। और जब थोड़ा सामाजिक ज्ञान नहीं रहेगा तो मैच्योर हो जाओ कि बेचुअर हो जाओ, तोरा कोई मतलब नहीं, तोरा 2 रुपया का अनुसार है बस, तो मगन में बस, समझ गया, ये चीज होगा। तो किताबी ज्ञान हो जाने से भाई, कुछ बन भी जाने से, अगर उसको सामाजिक, शारीरिक, मानसिक ज्ञान, सामाजिकता ज्ञान नहीं रहता, जीवन जीने में उसको बहुत परेशानी होती, खास करके तो महिलाओं की बहुत परेशानी होती, समझ गया। नीतीश कुमार नहीं 2015 में टेस्ट में दे दिए थे क्वेश्चन, 2015 में जो है अथी दे दिया था, समझ गया। ये नहीं नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, बेटा के डोभा में ढो, नहीं डोभा में दे, बेटा के डोभा में दे। हाँ, अरे इतनी लड़कियों पर अत्याचार, लेकिन एक चीज, दोनों का नारा लगाना चाहिए, बेटी को भी पढ़ाओ, बेटा को भी पढ़ाओ, बेटी को भी बचाओ, बेटा का भी बचाओ। अगर लड़की पढ़ लेगी, लड़का राक्षस हो जाएगा, तो लड़की उसको घर में उसको साथ जीवन कटा लगी, कभी कटा सकती है? तो शिक्षित दोनों को, देखो, एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए एक घर में माता को शिक्षित होना जरूरी है। पिता को कम से कम नहीं कुछ तो पिता समझदार हो, ठीक है, नन मैट्रिक को भी पिता चलेगा, लेकिन माता को शिक्षित होना घर में जरूरी है। घर का सारे जिम्मेवारी उसके पास रहता, घर में तो हम भर दिन बैठल नहीं रहते हैं, समझिए। तो वो लड़की जब जिसको आदर्श बन जाता है ना 12-15 साल की उम्र में, तो लड़की समाज में जो है 22 साल के बाद ना, ओकरा केकरो मजाल ने कोई लड़का के ओकरा पीछा खोखी कर देगा, समझ गया। हाँ, और समाज के प्रति वो आवाज उठाएगा लड़की, और जेकर देखेगा चरित्रहीन, कल्चरहीन, विचार, वो 22-25 साल का होगा ना, 3-4 गो मुड़ी उठा के गेलो रे पे जा रहे। हाँ, वो हरियर की और नहीं बोले, हाँ 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 हाँ, 3-4 के बैठा रहेगा, अरे केकरा ही बैठा, हमरा ही बैठा नहीं रे, हाँ हाँ, देखली मर रहा है, हमरा ही बैठा गेले ओने तो नहीं बल कर, ये सबका लत लगा रहता है, समझ गया। ना समझी वाला लोग में, ना उनके कोई आदर्श ज्ञान होता है, विचार होता है,
समझ गया। देह में एक चिड़ै का मांस नहीं रहता है और लोग इतना लंबा लंबा छोड़ने लगता है। लड़का को लड़कों के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ जरूरी है। बेटी आज अरे लड़का भले ही जो है थोड़ा आगे बढ़ गए, लेकिन लड़का जब राक्षस रूप धारण कर लेगा तो लड़की का मजाल है उसके साथ जीवन कटा लेगा। हाँ, घर चलाने के लिए उसको शिक्षित किया है, पति को कैसे चला लेगा? एक उधर बोझ मिल जाएगा तो चला लेगा? नहीं। तो सबसे पहले माता पिता को ध्यान देना चाहिए। अगर लड़की 12 से 13 साल उम्र हो गया, 15-16 साल उसकी बढ़िया स्कूल में दो, बढ़िया शिक्षा दो, संगत उसको अलग करो, बढ़िया संगत दो, खेल कूद में समय उसको व्यतीत कर दो। हाँ समझ गया। टाइम उसको इतना व्यस्त कर दो कि वो दिमाग ऊपर चढ़ा जाएगा। और वही व्यक्ति जो है ना 22 साल के बाद वो लड़की अगर कुर्ती पैजामा या कोई ड्रेस निकलेगा केवल मजाल नहीं होगा, देख कॉपी कर देगा। 20 साल के बाद देखता है 20 साल के कोई नेता है, सबसे कम उम्र में 25 साल बिहार एक लड़की सांसद बन के गई है दिल्ली में, है ना। आज कर चरित्र गिर गया, वो 25 साल हो जाए या 30 साल हो जाए ओकरा खोखी होबे करेगा। 5 गो देख लेगा ना, हाँ हाँ ओकरा खोखी, वो रास्ता चलेगा ना। समझ गया। हाँ समझ गया। हाँ और बाद रास्ता चलेगा ना, रास्ता। हाँ समझ गया। हाँ वो 2-4 गो बैठल है, वो शरीर के नहीं ढक रहा है, ओकरा मतलब इशारा मार रहा है। हाँ हाँ पीछे से देखो। हाँ समझ गया। अब जो है अब रास्ता चल रहे हैं। हाँ समझ गया। समझ गया। तो इसमें रे बाबू रे 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 ध्यान दो, इंटरेस्टिंग विषय है, जरूरी है। समझ गया। इस प्रकार की वे होती है। कहाँ संस्कार कहाँ से मिलता है? पहले घर से संस्कार मिलता है। संस्कार पहले बाबू घर से मिलता है। घर बता दे, बच्चा का संस्कार ही बता देता है कि इसका माता पिता कैसा है। बच्चा का संस्कार ही उस सड़क पर चलते हुए बताता। एक लड़की को तो आगा से बगल से गुजर जाओ उसको कोई फील नहीं पड़ेगा, एक तो पूरा सड़क जो है सो झरिये चलता है। हाँ जब समझ गया, वो जब गाँव अथी घुस जाती है समाज में, तो समाज में ज्वाला लेकर घूमती है। 2-4-5 जो है ना, हाँ जुल्फी वाला ना कहने जो है एकदम। हाँ हाँ कुदार चल रे निकल जे तो कत्ते दूर गेल होते पता। चल अभी ये लोग। हाँ चल क्या बजे निकले छो? चल रे साला छुन्नर, तो सन पापड़ी बेचे हम रह जे भी से पता है, तो सन पापड़ी में बिकता। हाँ अभी चल रहा है गेला। हाँ ब्यूटी पार्लर। समझ गया। तू बेचारी एक परिवार का भी निर्माण नहीं कर पाएगी। समझ गया। वैसे लोग जो जिसको अपना जिंदगी से प्यार नहीं है, अपना जिंदगी से ममता मोह नहीं है, वो गटर नाला में जिंदगी जी को नरक डाल रहा है, उससे एक परिवार का निर्माण भी नहीं। और जो बेटा बेटी होगा ना वो 3 कठिया प्रथा लागू करेगा। समझ गया। हाँ हाँ? गृह विज्ञान में घर में बैठने, बोलने, चलने, उठने सबका शिक्षा देता है। गृह विज्ञान का मतलब होता कितना कैसे खाना परोसना है, किससे कितना बात करना है, कितना बोलना है, गृह विज्ञान यह सब सिखाती है। हाँ गृह विज्ञान ये एक सेंसिटिव विषय है। समझ गया। बच्चे को तजुर्बा और संस्कार बदल कर रख देता है। समझ गया। उन सब के चक्कर में रहता है जिसके पास अज्ञानता रहता है, अनुभवहीन रहता है, समझदारी कम रहता है, वो टेरता है कि जो है से ऐसे चल रहा, तो ऐसे होती भी है। आजकल को जाओ तो शिक्षित लोग को देखो, बढ़िया से कोई शिक्षित है तोरा जो है सु कदम ग्रथी से स्वागत करता है कि नहीं। समझ गया। प्यार तो ऐसा होना चाहिए कि बेल्टाइन देख हमारा जरूरत गुलाब फूल का ना हो। प्यार होना चाहिए तो हमारा दिल में प्यार होना चाहिए, हर हमेशा उसके प्रति प्यार होना चाहिए। समझ गया। तो वैसे लोग को कहते हैं अपना बहन खातिर शेर आगे में बनता है, दोसर बहन खातिर कुत्ता खातिर बन जाता है। हाँ
कुत्ता कथिल बन जाता है पीछे पीछे, समझ गया। वैसे वैसे लोगों को, समझ गया, अगर समाज के लोग दंड नहीं दे रहा है, समझ गया, समाज के लोग उसको जिम्मेवार नहीं दे रहा है, आखिर परिणाम एक दिन जो है समाज को भोगना पड़ेगा। जब वह कहीं निकल जाएगा तब ओकरा गोली गड्ढर ले खोजने चलेगा, कने के लो रे, कने के लो पचेती बैठाओ, कने के लो धर धर पकड़, हाँ देखली भाग गेलो, हमें टेबड़ रहिए, हमें ना टेबड़, हम बोले नहीं रहिए, हम टेबड़ रही, हाँ हम टेबड़ रहिए, बोले रे आप पंचायती बैठा तुरंत पगड़ी 4 गो बांधेगा, समझ गया, हाँ पगड़ी बांधेगा तुरंत कहेगा हमें ना टेबड़ रहिए। कते दिन से जैसे यहाँ देखे रहिए, आवे रहिए, उन्हें देखे रहिए, जा रहे, समझ गया। तो गृह विज्ञान एक ऐसा सेंसिटिव विषय है, गृह विज्ञान एक ऐसा हर बच्चे को उससे अवगत होना चाहिए, समझ गया। लड़का हो या लड़की, अपनी जीवन को या जो आंधी तूफान वाला जिंदगी है उसको जो है ना एकदम धारदार बनाना है, धारदार। और जिसको, हाँ जिसको देख लो समझदारी नहीं है उसको तुम लाख समझा, उस सुन लेगा तो और समझदारी ओकरा काम नहीं करेगा, तनियों को नहीं। जब तक वो स्वयं सोचने और सोच को रखने का क्षमता नहीं रखेगा ओकरा एकदम निश्चित नहीं है कि वो अथी कर सकता, समझा। ये चीज होता है, गृह विज्ञान में जरूरी है। हर घर में भाई होगा, हर घर में बहन होगी, उसको आदर्श बनाना है। आदर्श व्यक्ति अगर समाज के बीच में लाना चाहता है तो अभी से आदर्श बनाना होगा, अभी से उसकी संगतों दूर करना होगा, उसको अभी उच्च शिक्षा देना है, उच्च चीज को बताना है। वह लड़का है या लड़की वही मगन रहेगा, वो कभी नहीं मोबाइल में प्रति सोचेगा कि जो है ना से इस प्रकार का क्राइम कर दे, हाँ? और क्राइम कर दे। अरे भाई ये तो थोड़ी सोच रहा है जितना को तू दुनिया सोच रहा है। अभी तुम कुआं में है उतने को दुनिया थोड़ी है, कुआं से बाहर निकल के देखो, समझ गया। वैसे वैसे मेढक का अथी है, तो गृह विज्ञान से ये सब शिक्षा मिलती है। क्या हुआ? देखो, हाँ अब चलो बच्चे का विकास भी, अच्छे भोजन बच्चे का मिलेगा तो बच्चे जब गर्भावस्था शिशु अवस्था में जब आएगा तो बच्चे को अच्छे भोजन मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, संतुलित आहार मिलेगा तो बच्चे क्या होगा, बहुत विकसित होगा, शरीर हष्ट पुष्ट होगा, दिमाग बहुत चंचल होगा। कुछ बच्चे को क्या होगा, अगर शारीरिक भोजन नहीं मिलता है, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, सही रूप से उसे सुचारू रूप से नहीं मिलता है तो बच्चे क्या हो जाता है, मार्क तो चाहे करिए। एक चीज और रखो, जिस लड़का या लड़की की उम्र, समझ गया, जिस लड़का या लड़की की उम्र जो है ना कम उम्र में शादी हो गया, समझ गया, कम उम्र में उसको बच्चा का भी प्रभाव पड़ता है, वो बच्चा का भी शादी कम उम्र, अति शादी ने समझदारी बहुत कम होगा, सोचा क्षमता कम, सामाजिक ग्रोथ उसको कम रहेगा। कौन? हाँ गाय का दूध पियो, पौष्टिक भोजन लो, खाना वाना खा लो, बेड पर जब जाओ हाँ एक गिलास गर्म करके दूध पी के आराम से मुंह तो धो सो जाओ बस। हाँ एकदम सवेरे उठो तो थोड़ा दो केला हो जाए, दूध हो जाए, और बाद 9 बजे नाश्ता हो जाए, 10, 11, 12 बजे तक लंच हो जाना चाहिए, काम खत्म है एकदम। देखो हष्ट पुष्ट रहेगा। आज देखो एक चीज, आज हमारा इतना टेंशन, इतना दुख, इतना कष्ट आज हो रहा है ना, कारण है कि हमारा शरीर में कुछ न कुछ विटामिन का कमी है, कुछ न कुछ और चीज का कमी है, जिस कारण अगर हमें पौष्टिक आहार मिलता रहेगा, हम संतुलित रहेंगे, एकदम तुस्त तंदुरुस्त, नहीं हमारा बीमारी होगा नहीं टेंशन होगा। हाँ जो सो थोड़ा गेले गेले बट पढ़ना पढ़ होने पर जा भागो, क्या मतलब है। देखो चल गया, पढ़ाई छोड़ दिया, जुलूम हो गया, हमको रुपये 500 चला गया, ए हो गया, नहीं गया गया जा। तोरा जब अपना जिंदगी से मोले नहीं है, तोरा अपना जिंदगी से प्यारे नहीं, हाँ तो हमारा तोरा 500 ठेकेदारी मिला है, जा तो ये चीज है। तो बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए संतुलित पोषण, पौष्टिक आहार, प्रचुर मात्रा में भोजन मिलना चाहिए, जो कि और बच्चे जब धीरे धीरे बड़ा होता है पारिवारिक भाषा सीखता है, परिवार से जाके समाज में भाषा सीखता है, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा सीखता है, हर एक चीज का विकास होता है ना, बोलने के लिए, चलने के लिए। उसके बाद उस सामूहिक संगठन बच्चा बनाता है। जब बच्चा 5 साल का होता है तो क्या बनता है, उसको सामूहिक संगठन 4-5 को मिलकर
ना। हाँ, 5 को मिलके एक साथ बच्चा वो खेलेगा, तो धीरे धीरे उसका इस तरह का विकास होता रहता है। तो उसकी बचपन से या उसी समय से उसको अच्छा शिक्षा मिलता रहेगा, तो बच्चे जो है आगे बढ़ जाएगा, बहुत विकसित कर जाएगा। और जिसको नहीं मिला तो जिंदगी भर एकदम भोगते रहेगा, जिंदगी भर, और जिंदगी भर 5 को जो है लफुआ उड़ा पीछा दौड़ते रहेगा। और समझ गया, जिंदगी भर ओकर वह ढांचे रहेगा। आई केस जो है ना, ये केस अभी समाज में देख रहे हैं, ये केस समाज में लगभग 100 में 60 लोगों का है। 60 लोग, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, 60 लोग को देख रहे हैं। 40 लोग हैं जो हमारा समाज का आदर्श आने पूरा मिटा हाँ? वो भी 40 साल में पूरा सर उसको 80 कर दीजिए 20 का है ना। 40 में बदल से पूरा आगे बढ़। हाँ, ये 40 को जो है, जिससे हमारा समाज की भरण पोषण हो रहा है, हमारा समाज की कुछ मान मर्यादे और सांस्कृतिक गरिमा बचा हुआ है। समझ गया। तो विकास के लिए परिवर्तित होना चाहिए, इसमें संबंधित होना चाहिए, सामुदायिक विकास होना चाहिए। समझ गया। परसा, परसा जानता है? अरे बकलोल बात है। तो परसा, परसा, परसा जब बच्चे देता तो रखी कहता, पर उस समय परसा हुए ना, उसको कहता परसू है। परसा और चट्टा कहीं, परसा जो होता है गर्भ अवस्था में माता के नवजात शिशुओं को अवस्था, कुछ माता जब कमजोर होती है तो उनको देखता है शरीर से खून निकलने लगता है। समझ गया। कारण है उसकी कमजोरी बहुत है, उसको तुरंत फौरन डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, अन्यथा वो बच्चों पर असर पड़ेगा। समझ गया, वो बच्चों पर असर पड़ेगा। ऐसा वैसा वो कुछ नहीं देखता है। समझ गया, बस वो एक ही चीज देखता है। अधिकतर तो लड़का लड़की जो कम उम्र में शादी करता है ओकरा तो ऐसा नौबत चलाता है। समझ गया, 30-35 साल में बुढ़िया हो जाएगी। हाँ हाँ, ओकरा रे समझ गया। एक लड़की के नौबत आ जाता है कि डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन करवा के बच्चे को निकालवा जाए। अब समझो। हाँ, कम से कम जो उसका जो रेट है एक्यूरेट, उस एक्यूरेट पर होना चाहिए। लड़का 25, लड़की के 21। हाँ, ये कहता है कि समय खराब है, हमारा बेटा खराब हो जाएगा, बेटी खराब है, युग समय खराब है। युग समय कहूँ स्विच खाया हेलियम से। हाँ, ये नहीं कह रहा कि हम ही खराब है। अगर हम बच्चे को अपना बच्चे को अपना इज्जत के डर से भगा रहे कि हमारा बच्चा खराब हो जाएगा तो हमारा इज्जत पर प्रभाव पड़े, नहीं, आज तुम्हारी गांव का इज्जत होगा, कल हो सकता है 3 गांव लांग आएगी, 3 गांव नेस के आएगी। केकर बेटी, केकर भतीजी, केकर बहन ना, किसकी पोती, कौन गांव के, कौन जिला के। अब समझ जाओ, मुस्कनिया कनेक थी यूपी, कन्ने 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 गेल गेल जो है डरा मरे है। हाँ, अगर वही समाज में रहता न तब इस प्रकार को घटना नहीं करता। हाँ, कोई कहाँ सुरक्षित, कि अनुशासन सबसे बड़ी महान बनाता है। समाज में थोड़ा क्या है कि एक दूसरे का भय रखता है। अगर तो बहन जो मिल जाएगा ना चौक पर, कोई थोड़ा टोला के लोग मिल जाएगा तो मजाल नहीं है कि वो जो है गलत कदम उठा सकता है। लेकिन शहर में ओकरा कोई रोक सकता है? बगलो रूमो वाला रहेगा तो की करते। हाँ, लेकिन हमारा गांव में अगर हमारा गांव को कोई लोग मिल जाएगा, गांव की लड़की सोचेगी कि नहीं हमारे गाँव जाके हमारा घर में कह दे, कहे या ना कहे, सामाजिक डर आ जाएगा, कदम कभी नहीं उठा सकता। समाज का एक धारणा ही ये हो। चलो विषय वस्तु पर। तो ये प्रसवावस्था में नवजात शिशुओं को आवश्यकता होती है पौष्टिक आहार। क्या होता है? जन्म के 2 से 8, समझ गया, 8 दिन बाद शिशुओं को, समझ गया, काफी संकट घेर लेता है। हाँ, एक बीमारी होता है शिशुओं का, समझ गया, क्योंकि वह सब
प्रसव के समय उस बच्चे को जन्म देने में माता पिता का काफी माता का काफी परेशानी हुआ है, समझ गया। उनकी वातावरण अलग होने लगती, जिसमें क्या होता है, बच्चे का मृत्यु होने का डर रहता है। तो वो क्या बता रहे गांव में पहले आज से सुविधा नहीं था, सड़क नहीं था, एम्बुलेंस नहीं था, गांव में आशा बहू नहीं थी, गांव में कोई फील्डर नहीं था, डॉक्टर कंपाउंडर जो होता है, समझ गया। आज गांव में जो जितना इलाज जो हो रहा है ना, समझ गया, फ्री में, आज गांव में फ्री में जितना इलाज हो रहा है, सभी छोटपुलिया झोला वाला डॉक्टर जो है ना, वो सब फ्री में कर देता है, बड़का डॉक्टर से बेसी कर देता है। इससे पहले सांत्वना देता था सर। हाँ? घर में जो होता था तो सांत्वना कौन सी? नॉर्मल क्या नॉर्मल? पहले घर में नॉर्मल डिलीवरी होता था। हाँ सुविधा रहता था, इससे ज्यादा सर। हाँ, सुविधा नहीं था तो घर में हो जाता था, लेकिन अधिकतर चांस माता को मरने को होता था। 100 में जो है ना, 100 में 40 माँ की मृत्यु हो जाती थी, 40 में 60 माँ की। 100 बच्चा में, 100 बच्चा में, समझ गया, अगर 100 बच्चा पैदा हुआ तो हम समझो कि 60 को बच्चा 1 से 2 महीना में खत्म हो जाएगा, 70 को, क्योंकि उसका उस तरह की व्यवस्था नहीं मिला है, उस प्रकार की उसको जगह नहीं मिला, साधन नहीं मिला, उनकी पौष्टिक आहार नहीं मिला, समझ गया। अब प्रचुर मात्रा में सब कुछ न कुछ मिलता रहता है, सब चीज का जागरूक हो गया, समय पर दर्द, समय पर दवाई, सब चीज मिलता रहता है। और खास कर गांव घर में जितना कंपाउंडर हो गए हैं, समझ गया, बड़का डॉक्टर तो बाद में तो 1000 रुपया लेता है, कम में रुपया में 2 रुपया में ठीको कर देता है, और 2 लाख में नहीं हो पाता। तो सबसे पहला तो यही प्राथमिकता है, अगर ये डॉक्टर नहीं रहता तो वही हाल होता, समझ गया। ये चीज जरूरी है। वह समय में शिशुओं को माता पिता को अलग वातावरण में होती है, संपृक्त होती है, इस समय मृत्यु दर अधिक होते थे, अब मृत्यु दर क्या हो गया, कम गया है। तो शिशुओं को जन्म में माता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिशुओं को जन्म देने समय माता को एकदम जो है सो क्या रहना चाहिए, एक्टिव, एकदम संतुलित रहना चाहिए, समझ गया। क्या हुआ है, तब तो कम है। देखो, कुशलता पूर्वक उसको ठीक ठाक से चलना चाहिए, उसमें सार्वजनिक देखभाल होना चाहिए, माताओं को सही रूप से इलाज होना चाहिए, समझ गया। और जो है परिवार का उसको भरण पोषण देख रेख करना चाहिए। अब क्या होता है, महिलाओं का पेट में दर्द कर रहा है तो सास होने से कहेगा कि कहीं ना ना पकवे के मन नहीं है, तोरा पेट में दर्द करे, पेट में दर्द करे। कथी जानते, हाँ, बेचारी हेमोग्लोबिन कमी है तो सास कहेगा देखली झाड़ू नहीं दिलक तो मन बढ़ा, हाँ हाँ, नौटंकी तो मन बढ़ा दिया है, समझिए। हाँ, ये चीज बाबू नहीं है, वो बेचारी की कुछ कुछ कमी है, समझ गया। हाँ, मसाला पिसल कहेगा तो कहते नहीं होता, हमरा नहीं होता, समझ गया, नहीं होता, समझ गया। लेकिन लड़कियों को अधिकतर शौक रहता है कि शादी करके तनी मलयाली घोरल जाए, हाँ हाँ हाँ, उन्हें सा के ड्राम में पैक कर दे, समझ गया। और जब 5 महीना जो हाँ पूरा ग्रुप डी वाला जथी मिल जाता है ट्रेनिंग, तब वो कहता है माइकन ऐजा हमरा बड़ा कष्ट हो, तो हमरा सो हाँ जो है न गोबर चुलबई है, पानी उबई है, अगला लिबई है, ठीक छो, लेकिन हमरा ऐजा कबूल नहीं, ओकरो शौक 2 महीना में पूरा हो जाता है, समझ गया। ऐसे वैसे बात होती है। अब थोड़ा कुछ बदला है, कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन अब लोगों में भी बदलाव होना चाहिए, समझ गया। अब दहेजों के लेकर जतन प्रताड़ित कर रहा है, बहुओं को रोका जा रहा है, जलाया जा रहा है, जितना विविध किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सबसे पहला नंबर तो एंड्रॉइड फोन हुआ है, वो फोन जो है लोगों को लेके जो है डूब चला है, ऐसे तो डूब चला है, उसकी समझदारी डूब चला है। सबसे पहला नंबर जिसको समझदारी नहीं होना, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, उसको ये चीज मिलना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब पति रखे लड़का बिया होता है की करता जानता है, जे तू अपने कसगर नहीं रखने है ना, ओकरो से नंबर कसगर ओकरा दे देता, ताकि हच टावर मिले। हाँ हाँ, अपने 4G रहे तो होकर 5G रहे चाहे,
है ले जियो दनादन दियो दनादन। सुनवाना रिचार्ज करवाना अपने रिचार्ज करवाना अब समझ सकता है। वाईफाई खोल नहीं सकता। और वाईफाई खोल नहीं सकता। अब समझ जा, वाईफाई ओकर लग जाता है, ऐसा बात नहीं है, कोई बात नहीं, वाईफाई तो लगवाता है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले गृह विज्ञान में, गृह विज्ञान ये समरसता का विषय है, गृह से संबंधित इसमें चर्चा होती है। आज शिशु और माता की चर्चा हुई है, इससे आगे चैप्टर में समझ गया, अगले क्लास में अगले ढंग से चर्चा हो गए। हम तब तक मिलते हैं, समझ गया, तब विदा लेते हैं, चलो। है ना, मतलब 40 मिनट। हाँ।